हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अपने यानी स्वास्थ्य पर क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 98 पर। ठीक है, तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ए की लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, जिससे क्या होगा, आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जो भी हम पढ़ाएंगे उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो आप लोग पेन और कॉपी और बैरेट एक साथ लेके बैठा करिए और फिर उसके बाद जो वीडियो जाया करे तो उसको क्या करिए बढ़िया से शुरू से पहले आप इसको उतार लिया करिए। फिर उसके बाद क्या किया करिए, एक बार पढ़ लिया करिए, फिर उसके बाद आप उसको पूरी बात को सुना करिए। तो एक ही बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये जो है एग्ज़ाम की वजह से बहुत ही बेहतर काम करेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन नहीं है। इसका फ़ायदा तब देखेंगे जब एग्ज़ाम के टाइम आप 1-2 मिनट अगर सरसरी निगाह से भी देख लेंगे, जब एग्ज़ाम मेंस पेपर देने जाएंगे ना, तब कितना फ़ायदा करता है ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपको वहाँ याद आने लगेंगी। जो आप पढ़ के 2 मिनट सरसरी निगाह से जाएंगे ना, वो सारी बात याद आएंगी। तो जब एग्ज़ाम होगा, जब मेंस होगा, तो मैं उस टाइम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उस सारी बात पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक आपको जो है जो बेयर एक्ट में 98 में आप जाइएगा तो शुरू में क्या लिखा हुआ है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, राइट यानी कि अधिकार है ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अगेंस्ट क्या है, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक, यानी विकृत व्यक्ति। ठीक, अब देखो क्लियर कैसे होगा, और क्लियर अच्छे से क्लियर कैसे होगा। अब देखिए, एक आम व्यक्ति की तरह जो एक सामान्य तौर पे एक व्यक्ति है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, एक विकृत चित्त व्यक्ति, एक मतता की स्थिति वाला व्यक्ति एक बच्चे की जैसा नहीं है। यानी उस व्यक्ति के अंदर समझदारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोगों के पास मानसिक तौर पे अस्वस्थ है और मतता की स्थिति में है और बालकपन की स्थिति में बच्चा है। तो इन लोग को समझ नहीं है, यानी कि विधि के आधार पर हम कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कहीं विधि के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। यानी ये जो कार्य की प्रकृति होता है ना, ये कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। कौन नहीं समझ पाते कार्य की प्रकृति? यानी जो मतता की स्थिति में होते हैं और जो मानसिक आधार पर अस्वस्थ होते हैं। ठीक, और एक बच्चे को जो बालकपन में है तो उससे समझ में नहीं आए। क्या नहीं समझ में? जो कार्य की स्थिति है ना, वो समझ में नहीं है। अब जैसे दोषपूर्ण है, विधि है, इसकी प्रतिकूल अगर कोई कृत्य करते हैं तो इनके लिए क्या है, क्षम्य है वो। ठीक है, इन्हें बचाव है। अब यही चीज़ देखिए, अगर जो मतता की स्थिति में है जो व्यक्ति, या बालकपन में स्थिति में है, या मानसिक तौर पे अस्वस्थ है वो व्यक्ति, अगर इन सब व्यक्तियों को जो मतता, अस्वस्थ, मानसिक तौर पर अस्वस्थ है या बालक को, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, किस लिए, कृत्य करने के लिए, अपराध करने के लिए, किसको, इनको जो मतता की स्थिति में है, बालकपन और अस्वस्थ मस्तिष्क है, इन तीनों को
मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कृत्य जो अपराध की स्थिति में आता है, तो ऐसा प्रेरित किसी व्यक्ति द्वारा क्या होता है, प्रेरित किया जाता है कि ऐसा कृत्य करो। तो हो सकता है किसी लालच बस करवा रहे हो, प्रेरित किए हो, कोई भी हो सकता है किसी भी तरीके से। तो वो प्रेरित किया, कोई व्यक्ति क्या किया, प्रेरित किया ऐसा कृत्य करने के लिए। कैसा कृत्य, इस व्यक्ति को मान लीजिए मारने के लिए प्रेरित किए। किसी व्यक्ति ने मतता को बालकपन स्थिति में हो या अस्वस्थ व्यक्ति हो, मस्तिष्क का व्यक्ति है, इन व्यक्तियों को प्रेरित किया कोई व्यक्ति इस व्यक्ति को मारने के लिए। अब आपको ये पता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई मारने आएगा तो वो डेफिनेटली रूप से अपनी रक्षा करेगा ना, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा करेगा वो, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो धारा 99 की पैरा 4 में देखेंगे वो क्या कहता है, कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा में उतने ही बल का प्रयोग करेगा जितने बल की आवश्यकता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुक्का दिखा दे तो अपने बचाव में आप पिस्तौल निकाल के गोली मार देंगे। मतलब मुक्का दिखाने से कोई गोली मार देगा अपने बचाव में, तो ये कैसा प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा नहीं है। अब कोई दिखाता है मारने के लिए कि मुक्का मार दूंगा, अब कोई व्यक्ति वहीं से पिस्तौल निकालता है, गोली मार देता है, तो ये प्रतिरक्षा नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बचाव नहीं मिलेगा। तो अब ये व्यक्ति को, अब इन व्यक्तियों, देखिए कोई भी अगर ये व्यक्ति वैसे भी जानते हो क्षम्य है, कोई मतता की स्थिति में है, कोई बालकपन की स्थिति में है, और जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं, ये कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। अब कोई भी कृत्य करेंगे, कोई भी अपराध करेंगे तो क्षम्य है ये, ठीक है, चाहे अपनी प्रतिरक्षा में करें, चाहे मार दे, कुछ भी हो जाए, कोई भी अपराध कृत्य हो जाए तो क्षम्य है, भले ही किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किए हो। ठीक, यानी प्रेरित किया गया हो इस व्यक्ति को मारने के लिए। तो अब ये व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा में अब उतने ही बल का प्रयोग करेगा जितनी बल की आवश्यकता हो। ठीक है, अब देखिए, तो इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति जो है अपने बचाव में इनको किसी को, मान लीजिए कोई भी को डेथ कारित हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इनको बचाव मिलेगा, यानी अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको कैसे। अब देखिए एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो विधि की भूल होती है ना, वो कभी भी क्षम्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तथ्य की भूल किया है तो क्षम्य योग्य है वो, यानी क्षम्य है वो। ठीक, ये बात जो है कंठस्थ कर लीजिए मस्तिष्क में। अब देखिए कैसे, एक मकान है जो जिस तरह से, जिस हाव भाव में, जिस ढांचे में मकान बना है, उसी के बगल में उसी के जैसा ही एक मकान और बना है। मतलब हूबहू एक जैसे ही मकान बगल में बना है, मतलब अगल बगल में एक ही जैसे मकान बना हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया। अब व्यक्ति रात के समय क्या करता है, आता है। अब इतना अंधेरा होता है उस टाइम, तो नहीं समझ में आता बहुत सारी बातें, है ना। लेकिन अब यही देखा कि ये हमारा मकान है, और वो अपने मकान में क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन बस भूल उस व्यक्ति से ये हो गई कि अपना मकान समझ के बगल वाले मकान में घुस गया, यानी कि मकान एक ही जैसा था, इसलिए वो समझ नहीं पाया, यानी तथ्य की भूल हुई उसको। तो इसलिए वो क्या किया, बगल वाले मकान में घुस गया। अब जब बगल वाले मकान में घुसे तो उसमें जो व्यक्ति रहता है उसको तो यही लगेगा ना, कोई हमारे मकान के अंदर चोर घुस गया है। अब वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए
अपनी सेल्फ प्रतिरक्षा के लिए बचाव तो करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। अब ये व्यक्ति घुसते हैं तो अपना मकान समझ के घुसते हैं। अब इनको ये लगेगा, जैसे मकान में घुसेंगे इनको लगेगा कि हमारे मकान में पहले से कोई चोर घुसा हुआ है चोरी करने के उद्देश्य से, तो इनसे लड़ाई हो जाती है। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी व्यक्ति हो, सबको अपनी सेल्फ डिफेंस की बात की गई, यानी प्रतिरक्षा का अधिकार है। ठीक है ना। पहले क्या लिखा था, राइट ऑफ डिफेंस, यानी कि प्राइवेट डिफेंस की बात किया गया है। तो वहीं पे अब ये व्यक्ति अपना मकान समझ रहा है और ये सोचा कि कोई और व्यक्ति यहाँ पे चोर हमारे मकान, मतलब हमारे मकान के अंदर घुस गया है, ये व्यक्ति सोचा। और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि हमारे मकान के अंदर ये व्यक्ति चोर आ गया है। अब वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को और अपनी प्रतिरक्षा करेगा, ठीक है, प्राइवेट भी प्रतिरक्षा करेगा। ये भी व्यक्ति ये सोचेगा, अरे हमारे मकान में चोर आ गया है, तो ये सोचेगा कि हम संपत्ति की और अपनी प्रतिरक्षा करें। तो किसी तरीके से लड़ाई कुछ भी हुआ मान लीजिए, तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को ये मार देते हैं, तो इसमें तथ्य की ही भूल हुआ ना। तो तथ्य की भूल क्षम्य है, ये पता है, जो 79 में दिया है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा जिसका मकान है, अगर उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कोई कार्य कर दिया, कुछ अपराध हो गया, तो क्या माना जाएगा? तो यही माना जाएगा ना कि उसको भी क्षम्य है, क्योंकि वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहा है, ये भी अपना प्राइवेट डिफेंस कर रहे हैं, दोनों की बात हुई क्लियर ना। तो इस आधार पर क्षम्य है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब यही देखिए, तो इस आधार पर वो व्यक्ति क्षम्य योग्य है। अगल बगल जो मकान है, तो अगर घुसता है तो कोई ऐसी स्थिति होती है, तो कोई भी व्यक्ति होगा अपनी स्वयं की प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात हो जाती है, ऐसा कोई कृत्य हो जाता है, तो उससे बचाव मिलेगा। ठीक है, चाहे जिस तरफ से होगा बचाव मिलेगा ही मिलेगा, दोनों तरफ, दोनों को। क्योंकि यहाँ पे तथ्य की भूल हो रही है, और वो जो जिसका मकान था वो क्या समझा कि हमारे मकान में कोई चोर घुसा है, तो अपनी प्राइवेट जो प्रतिरक्षा वो भी करेगा और अपनी संपत्ति की भी प्रतिरक्षा करेगा, यानी कि रक्षा करेगा। तो उसके बचाव में अगर कोई कृत्य या अपराध हो जाता है, तो उसमें उसको बचाव मिलेगा। अगर इस व्यक्ति से भी उस तथ्य की भूल के कारण से कोई ऐसा कृत्य हो जाता है, ऐसा अपराध हो जाता है, तो इस व्यक्ति को भी मिलेगा बचाव। ठीक है, क्लियर हुए सारी बात? तो ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा करता है, वही अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, ये व्यक्त हो गया। यानी जिसका मकान था, जिस मकान में घुसा था, जिसके मकान में। क्लियर हो आप सारी बातें? तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो यहीं पे इसको हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और आप जाते जाते जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो बस इतना जानते रहिएगा, तथ्य की भूल जो है क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। ये व्यक्ति अपना मकान समझ के घुसा था, जो बात यानी तथ्य की भूल हुई। अब ये सोचेगा ना कि हमारे मकान में कोई पहले से चोर आया। क्लियर? ये अपना बचाव करेगा। जिस मकान में घुसा था और जो मकान मालिक था, मतलब खुद का मकान जिसका है, जो स्वामी है, तो अपनी प्रतिरक्षा करेगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा, अपनी संपत्ति की भी प्रतिरक्षा करेगा। तो दोनों तरफ से अपने बचाव में, चाहे इनको क्षतकारित हो जाए, चाहे इनको क्षतकारित हो जाए, दोनों को बचाव मिलेगा इसमें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी था, मतता वाले में भी था। मतता या बालकपन हो या अस्वस्थ मन, किसी से भी अगर कोई भी व्यक्ति कोई कृत्य यानी ऐसा कोई अपराध करने के लिए प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को, मान ली कोई क्षतकारित करने के लिए, तो इसको एक तो पहले से ही बचाव तो है ही है उस अपराध के लिए। ठीक है,
अब इस व्यक्ति को प्रतिरक्षा कैसे, अपनी बचाव में प्रतिरक्षा। अगर कोई कृत्य, मान लीजिए इसको कोई तिरस्कारित हो जाए इस व्यक्ति का, तो इसको बचाव है। क्लियर। अब इस व्यक्ति को उतने ही बल का प्रयोग करना है जितनी बल की आवश्यकता है, यानी 99 का जो सेक्शन 99 है उसका जो पैरा 4 है उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस आधार पे क्लियर हो गया अब। ओके, चलिए चलते हैं फिर। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।